टू टाइम वर्ल्ड चैंपियंस इन टी20 क्रिकेट। वेस्ट इंडीज जिसको कभी काली आंधी के नाम से जाना जाता था, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। मायूस कुन दिन है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फैंस उनको फॉलो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिकेट द माइंड गेम के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल शरीफ। जो लोग जहां पे भी हैं हमें सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और उनकी ज़िंदगी में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुशियाँ लाए। और जो लोग जिनके लिए कोई परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें जो है वो आसान फरमाए और उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए। अभी जो है वो एक मैच हुआ है, जो वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं उसमें क्वालिफाई एक राउंड जो है वो चल रहा है, उसमें मैचेस जो है वो चल रहे हैं। आज नॉकआउट मैचेस थे। जो पहला मैच है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस आयरलैंड, ये मैच था आज, और इसके बाद एक दूसरा मैच भी होना है। उस मैच के बाद इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अभी जो मैच हुआ है बेसिकली ये एक अपसेट हो गया है, क्योंकि पहले भी एक अपसेट हुआ था। अभी इसको भी आप अपसेट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि टू टाइम वर्ल्ड चैंपियंस इन टी20 क्रिकेट वेस्ट इंडीज जिसको कभी काली आंधी के नाम से जाना जाता था, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। क्वालिफाइंग राउंड में वो 2 मैचेस हार के सुपर 12 में क्वालिफाई नहीं कर सके। ये आज की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग जो नेशंस हैं और जो क्रिकेटिंग फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनके लिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप से उनका सफर खत्म हो गया है। वो वर्ल्ड कप से आउट हो गए हैं। कैसे आउट हुए हैं वो डिटेल में जाके हम आपसे आगे बात करते हैं। आज वेस्ट इंडीज का मैच था आयरलैंड के साथ। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया। जो हालांकि ये पिच जो होबार्ट या इस एरिया इस तरफ जो मैचेस हो रहे हैं, यहाँ पे ज़रा पिच में बाउंस भी है और पेस भी है, बेहतर है दूसरी तरफ जो दूसरे राउंड के मैचेस हो रहे हैं उनसे। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने सुबह सुबह जो है वो ज़रा अर्ली मॉर्निंग ही आप कह सकते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे भी थी आफ्टरनून का वहाँ पे टाइम होता है, लेकिन मॉइस्चर रहता है पिच में। और यही बात हो रही थी कि मॉइस्चर है पिच में, जाहिर सी बात है जब भी आप पिच पे खेलेंगे सुबह के टाइम पे, फर्स्ट जब आप बैटिंग करेंगे तो पिच में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब वो जब बैटिंग करने के लिए आए तो उनकी बैटिंग में जिस तरह पहले मैच से ये लग रहा था कि उनका कोई रिदम की किसी तरफ उनकी बैटिंग जा नहीं रही थी। ये 2007 के बाद ये वर्ल्ड कप वो बगैर बड़े बड़े नामों के खेल रहे थे। क्रिस गेल, ब्रावो, पोलार्ड, रसल, ये बड़े बड़े नाम थे, सैमुअल्स, और उनके जो अच्छे स्पिनर्स हुआ करते थे, बद्री हो गए या फिर नारायण हो गए, तो वो जो है वो इस दफा उनके बगैर आए और पहले राउंड में ही बाहर हो गए। ये भी एक उनके लिए टेस्ट था। जो 2 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, बेसिकली उस वक्त भी उनकी फास्ट बॉलिंग कोई इतनी अच्छी हुआ नहीं करती थी, लेकिन उनके पास बहुत कमाल के स्पिनर्स हुआ करते थे जिन्होंने उनको सब कंटिनेंट में 2012 में और 2016 में जो वर्ल्ड कप हुआ है वो इधर एक इंडिया में और एक श्रीलंका में हुआ, तो ये कंडीशंस उनको बहुत ज़्यादा सूट करती थी। लेकिन वो क्रिकेट भी बहुत खूबसूरत खेलते थे, बहुत अच्छा खेलते थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे उनके पास, और क्रिकेट भी वो बहुत शानदार खेलते थे उस वक्त। तो वो 2 दफ़ा वो टाइटल जीत गए थे। इस दफ़ा उनके लिए परेशानियां थी, मुश्किलें थी, बड़े नाम नहीं थे, क्वालिटी बॉलर्स नहीं थे उनके पास। वो टूर्नामेंट में इंटर हुए, तमाम लोग यही सोच रहे थे कि वो आगे क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन वन ऑफ द सैड डे फॉर वेस्ट इंडीज क्रिकेट। आज एक बहुत बुरा दिन है, आज एक बहुत मायूस कुन दिन है वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फैंस उनको फॉलो करते हैं। क्रिकेटिंग नेशंस चाहती थी कि वो आगे आए, लेकिन ये एक सैड डे है और क्रिकेट में ये चीज़ें होती रहती हैं। एनीवे, जब बैटिंग करने के लिए आए तो उनका कोई स्टार्ट नहीं था, कोई रिदम उनका लग नहीं रहा था, किसी तरफ वो जा नहीं रहे थे, और वो 147 पे उन्होंने 146 पे उन्होंने फिनिश किया। एक ही बैट्समैन की इनिंग्स थी जो कि ब्रेंडन किंग थे उनके, जिन्होंने 63 रन की इनिंग्स खेली। यही मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि ये जो ऊपर खेलने वाले बैट्समैन हैं इन पिचेस पे वो फंसेंगे। उनके पास बड़े हिटर जरूर हैं, वो बाउंड्रीज क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको वो बैट्समैन चाहिए होते हैं जो इनिंग्स को लेके चलें, इनिंग्स को पेस करें। वो उनके पास मिसिंग था, वो बैट्समैन उनके पास मिसिंग है। वो एक ही तरह की डायमेंशनल क्रिकेट खेलते हैं, बस मारना है तो मारना है। टी20 क्रिकेट चौके छक्कों की गेम ही नहीं है। इसमें आपने इनिंग्स को बिल्ड करना है, सिंगल डबल लेके बनाने हैं और इनिंग्स को लेके चलना है। 1-2 बैट्समैन आपको ऐसे चाहिए होते हैं जो पूरा
खेले और बाकी बैट्समैन उसके अराउंड खेले, तो वो चीज़ मिसिंग थी उनमें। और बॉलिंग करने के लिए जब वो वापस आए तो अल्लाह ही हाफिज़ है उनका, और उनके कप्तान जो है वो क्या कप्तानी कर रहे थे। जब आपको मालूम है कि जोसेफ ने आपको पिछले मैच में मैच जितवाया है, आप उनसे पहले ओवर नहीं करवा रहे। होल्डर और जोसेफ के लिए मैंने पहले भी बात की थी कि आप उनको ऊपर से बॉलिंग करवाएं, आप उनको स्टार्ट करवाएं ऊपर से, कोई जो अब उनको स्टार्ट नहीं करवाया तो लेट आए। और आयरलैंड शुरू से ही उनपे पहले 6 ओवर में ही जो है वो मैच उनसे उन्होंने छीन लिया था, खत्म कर दिया था। 60+ रन उन्होंने पहले 6 ओवर में कर लिए। स्टर्लिंग और जो कैप्टन है बालबर्नी, उन्होंने खूबसूरत और शानदार और दिलफरेब स्ट्रोक्स खेले, हर तरफ उन्होंने स्ट्रोक्स खेले, चौके छक्के हर तरफ उन्होंने लगाए और 6 ओवर में ही वेस्ट इंडीज को आउट कर दिया था। वेस्ट इंडीज डाउन हो गई थी, उनके चेहरे से हार नजर आना शुरू हो गई थी पहले 6 ओवरों में ही। वेस्ट इंडीज का एक थोड़ा सा और इशू ये भी था कि जो आज उनके लिए प्रॉब्लम्स रही, जो पिछले मैच में थी, स्पिनर और लेग स्पिनर जो उनके डेलिनी हैं, उन्होंने उनको पकड़ा और 3 विकेटें उन्होंने ली। और आप गौर से हाईलाइट्स जाके देखिएगा, जितने भी उनके क्लीन हिटर्स हैं उनको उन्होंने बाहर बॉल की और फ्लाइट दी और उनको इन द एयर जो है वो पेस में रिसीव किया और वो बाउंड्री पे तमाम बड़े हिटर्स उनके पूरन हो गए, पावल हो गए, या उस साइड के जो तीसरी उन्होंने विकेट ली वो उन्होंने बाउंड्री पे कैच आउट किया। बड़ी बाउंड्री से क्लियर करना इतना आसान नहीं है, पिच में बॉल जो है वो उस तरह आता नहीं है। आप शॉट के लिए जो है वो थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि इन पिचेस में बॉल तेज आता है, पड़ के स्किड करता है बॉल। एनीवे, जब जो है वो आयरलैंड की बैटिंग आई तो आयरलैंड ने किसी लम्हे पे भी वेस्ट इंडीज को मैच के अंदर आने ही नहीं दिया। मैच वन साइडेड रहा आज। 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन के साथ इस तरह उन्होंने बिहेव किया जैसे कि वो एक क्लब क्रिकेट की टीम के साथ खेल रहे हैं। शानदार बैटिंग की स्टर्लिंग, बालबर्नी और जो तीसरे बैट्समैन थे टक्कर, एक ही खिलाड़ी उनका आउट हुआ और वो भी एक कट शॉट खेलते हुए, कोई अच्छी बॉल नहीं थी। जस्ट वो क्रिकेट में जाहिर सी बात है, जब आप स्ट्रोक्स खेलते हैं तो विकेट आपके पास आती है, आप आउट हो भी जाते हैं और डे लग भी जाता है आपका। वही बात थी, किसी तरफ कोई मोमेंटम नहीं था। आयरलैंड ये मैच बहुत तसल्ली के साथ ये मैच जो है वो जीत गया और सुपर 12 में वो क्वालिफाई कर गया। अब आगे देखना है स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे का मैच है, इस ग्रुप में कौन सी टीम टॉप करेगी और पाकिस्तान और इंडिया के जो ग्रुप में वो कौन सी टीम आएगी और जो रनर्स अप रहेंगे वो दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। वन ऑफ द सैड डे। एक दफा फिर आपसे ये कहूंगा एज अ क्रिकेटिंग फैन, मुझे भी अफसोस है कि वेस्ट इंडीज आगे क्वालिफाई नहीं कर सकी। जिस क्रिकेट के लिए वो जाने जाते थे, जिस क्रिकेट के लिए वो मशहूर थे, दुनिया उनको देखना चाहती थी, आज बहुत ही सैड और बुरा दिन है वेस्ट इंडीज फैंस के लिए और हमारे जैसे फैंस के लिए भी जो उनको फॉलो करते थे और सपोर्ट करते थे। एनीवे, बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। और हम मुबारकबाद देंगे आयरलैंड को कि वो अगले राउंड में क्वालिफाई कर गए हैं। पूरन और ये जो दूसरी कैप्टन जिनको उन्होंने बनाया था और जितने भी क्रिकेटर्स हैं, इनको देखना पड़ेगा वेस्ट इंडीज को और जाके वापस जो है वो रिविजिट करना पड़ेगा अपना जो है वो कि हमने क्या करना है, कैसा खेलना है, क्योंकि टेस्ट और वनडे में उनकी हालत वैसे ही बुरी थी और T20 में भी अब उनका ये हाल हो गया है। तो अब अल्लाह ही हाफिज है वेस्ट इंडीज क्रिकेट और उनके बोर्ड का। टैलेंट वहाँ पे जरूर मौजूद है लेकिन वहाँ पे बोर्ड के बहुत सारे मसाइल हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे अभी इजाजत चाहते हैं। अगले मैच के बाद इंशाल्लाह एक दफा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुशियां जो है वो लोगों में आप बांटते रहें और जितनी आपको खुशियां मिलती हैं उनको समेटते रहें। यही जिंदगी का अपना मकसद बना लें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।